हाँ तो दोस्त, आज हम लेकर आए हैं नई प्रश्नावली 2C। ठीक है, अब देखिए 12 × 12 × 12 को घात के रूप में लिखिए, है ना। तो इसको घात के रूप में लिखिए। देखिए बेस तो हो गया आपका 12, ठीक है, बेस कितना है 12। अब इसे घात रूप देना है तो कितना, इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। तो ये घात रूप हो जाएगा। ठीक, ये पहला सवाल है। अब ये दूसरा है, देखिए 15/625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 25 के घातीय संकेतन लिखो। तो सबसे पहले हम 15/25 का क्या करेंगे, 625 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, पचम 25। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, 1 बचा, 1, तो 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से काटेंगे तो 125 बचेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से 1। ठीक है, अब हम इसे रख लेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 6 बेर आया है, 6 बेर, है ना, 6 बेर आया 15/625। ठीक, अब देखिए ये आधार 5 के रूप में यदि हम लिखेंगे तो आधार ये है, और आधार को हम 5 मानेंगे तो क्या करेंगे, एक कितनी बार 5 आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बेर आया है। तो ये आपका आधार यदि 5 है तो पावर 6 लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। यदि आधार 25 मानेंगे, आधार 25 मानेंगे तो क्या करेंगे, 25 के जोड़े बना लेंगे, पचम 25, पचम 25, पचम 25। तो कितनी बार आया 25, 1 2 3, 3 बार आया ना, तो 3 घात लग जाएगी। ठीक है, और यदि 125 को हम 20 बनाते हैं, आधार बनाते हैं, तो क्या होगा, 125 कितनी बार आया है, 125 कितनी बार आया है, पचम 25, 25 पंचे 125, है ना। कितनी बार आया है, 1 और 2, तो यहाँ घात 2 रख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सवाल लगाना कठिन नहीं है, बस समझना थोड़ा कठिन है, समझ में आ जाए फिर तो सवाल बहुत ही सरल है। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा है 0.0001 को आधार 0.1 पर घात, है ना। इस पर घात देखनी है, ये आपकी संख्या है, और आधार कितना है, बेस कितना है, 0.01। ठीक है, इस पर घात चढ़ानी है, कितनी, इस पर घात चढ़ानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कितनी घात चढ़ेगी, तो इसी में हम गुणा कर लेंगे इस प्रकार से, है ना। या तो हम इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा समझ में, या फिर इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो आएगा समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुणा कर लेंगे इसी संख्या को इसी संख्या में। ठीक है, तो एक बार जाएगा तो क्या होगा, 1 0, है ना, और फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, जोड़ देंगे 1 0 0 0 0। अब देखिए 2 अंक बाद लगाए दशमलव, तो 2 तो ये हो गए, है ना, 2 अंक यहाँ है तो 2 ये हो गए, तो 2 दूनी 4, 4 अंक हो गए, तो 4 अंक के बाद हम
लगाएंगे दशमलव, 1 2 3 4 यहाँ लगाएंगे तो ये देखिए ये संख्या हमारी बन गई, ये जो संख्या है ये संख्या बन गई। तो कितना, इस पर हम कितना घात लगाएंगे, ये 2 बार आया है ना, 2 बार आया है तो हम इसे घात 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से या तो इसका गुणनखंड कर लेते तब भी आ जाता, और ऐसे आपस में कैलकुलेट किया तब भी आ गया। ठीक है, अब देखिए चौथा, चौथा है 343 512 को आधार -7/8 मानेंगे का घात पर घात, पर घात। ठीक है, आधार कितना है, देखिए ये तो आपकी संख्या है, ये संख्या है और ये बेस है, आधार है, इस पर घात देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, इस संख्या को गुणा किया था आपस में, है ना। अब हम इसको गुणनखंड करके दिखाते हैं। ठीक है, 343, ठीक है, तो ये 7 से कटेगा, है ना, तो 7×3 = 21, 7×4 = 28 और 7×4 = 28 और 6 बचा तो 7×9 = 63, है ना। फिर 7 से काटेंगे तो 7×7 = 49, फिर 7 से फिर 1, इस प्रकार से इसे भी कर लेंगे 512। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 और 5 और 6, है ना, 2 से काटेंगे 1 2 8, 2 से काटेंगे तो 5 और यानी कि 2 बचा, और हाँ नहीं नहीं 6 और 4, फिर 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो 1। ठीक है, तो अब देखिए इस पर घात देनी है, 7 पर घात देनी है ना। तो देखिए 7 × 7 × 7 बराबर कितना हुआ 343। ठीक है, और ये देखिए ये एक जोड़ा बना है 3 का, 3 का जोड़ा बना है, इस प्रकार से यहाँ भी 3 का हम जोड़ा बना लेंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 का जब जोड़ा बनेगा इसमें तो क्या होगा 512 की घात 3 चढ़ जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें देखिए 3 का जोड़ा बना है तो इसमें अभी 3 का ही जोड़ा बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यदि 2 का बनता तो इसमें अभी 2 का बना के चलना पड़ता, तब सही हो आंसर आ पाता। ठीक है, तो इसमें 3 का बना, 3 का हमने इसमें बना दिया 3 3 3, तो आपका ये 3 घात चढ़ गई। ठीक है, ये 7 जो है 3 बार आया है, ये 7 है, ये 7 3 बार आया है। ठीक है, और ये 8 है ना, तो 8 कितनी बार है, 8 भी 3 बार ही आया है, तो पूरे पर चढ़ानी थी घाट, इसलिए 3 का जोड़ा बनाना पड़ा, है ना। चलिए, अंश और हर में समान जोड़े बनाकर चढ़ानी पड़ती है, यदि सिंगल हो तो कोई दिक्कत नहीं। पांचवा देखिए, पांचवा है 1000/1130 को आधार 10/11 पर घात।
इस पर घात देनी है, तो हम जानते हैं कि 10 गुणित 10 गुणित 10, 10 गुणित 10 गुणित 10 बराबर क्या होता है 1000। ठीक है, और 11 गुणित 11 गुणित 11 बराबर कितना होता है 1331। ठीक है, तो देखिए एक जोड़ा 3 का ये बना, एक जोड़ा 3 का ये बना। ठीक है, तो इसमें घात कितनी हो जाएगी 1331 घात 3। ठीक है, नहीं सॉरी, इस पर घात है 10/11। ठीक है, ये 10 कितनी बार आया है 3 बार, 11 कितनी बार आया है 3 बार, तो इस प्रकार से घात कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, हाँ। अब देखिए छठवां, देखिए छठवां है 1024/1089। ठीक है, का वर्ग रूप, का वर्ग रूप। ठीक है, तो इसका वर्ग रूप लेने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 1024। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 512, 2 से काटेंगे तो 256 दूनी 512, और 128 दूनी 256, और 64 दूनी 128, है ना, और 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2, 1, है ना। तो देखिए, और इसका करेंगे 1089 का यदि हम करेंगे तो देखिए ये 33 से कटेगा, 33, है ना, 33, 3 और 3 बटे। ठीक है, तो ये यदि भाग विधि से लगा लेते तो और अच्छा होता। भाग विधि कक्षा 8 में पढ़ाएंगे, अभी गुणनखंड विधि रहने दीजिए। तो देखिए इसका एक जोड़ा बना है और 2 का बना है ना, 2 का बना है तो 2 का ही इसमें जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, रख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार 5 बार। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 बटे कितना आ जाएगा 33, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वर्ग रूप हो जाएगा। इसका वर्ग इतना है तो इसका भी उसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। यदि 32 का गुणा 32 में करोगे तो संख्या क्या आएगी 1024, और 33 का गुणा 33 में करोगे तो संख्या आएगी 1089। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम वर्ग, ये 33 के पीछे इसका भी इसी प्रकार से बनाना पड़ा। ठीक है, वर्ग रूप। चलिए अब देखिए छठवां, सातवां, ये सातवां है 512/729 को घन रूप, है ना, घन रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 512 का गुणनखंड करेंगे। देखिए घन को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। जैसे वर्गमूल जब ज्ञात करते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और तो घनमूल को जब ज्ञात करते हैं तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। चलिए पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे तो 200, कितना आ जाएगा 2 5 256, हाँ 256 दूनी 512, हाँ 1
128 और 64 दूनी 128 और जो है 32 फिर 2 16 फिर 8 फिर 4 और फिर 2 फिर ठीक है। अब इसका भी कर लेते हैं 729 का। ठीक है, ये 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 है ना, और नहीं नहीं, ये 7 से नहीं कटेगा यार, ये नहीं कटेगा 7 से। ये 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 1 बचा। ये सवाल तो गलत नहीं है भाई। हाँ, सवाल तो सही है। 512 729 3 से काटी चली तो 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 3 को 9। फिर 3 से काटिए तो 3 सत्ते 21 3 8 24 है ना, 3 एकम 3। फिर 3 से काटिए तो फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे तो कितना होगा 29 27। फिर 3 से 3 फिर 3 से 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बराबर 512। और 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 है ना 6 बराबर 729। अब देखिए घन का रूप देना है तो 3 3 के जोड़े हम बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो इस जोड़े को हम उठा के यहाँ रख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके, और इसे 3 गुणित 3 क्या होगा 9। ये आपका घनमूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, घन रूप या घनमूल। ठीक, इस प्रकार से बहुत ही सरल है लगाना। चलिए मिटा देते हैं। देखिए 7वां, अब ये 8 से लेकर 10 तक है, इसमें इनमें ऑप्शन है। 8वां है 0.000001 का वर्ग रूप। ठीक है, और 9वां क्या है 0.0 क्यू का मान। ठीक है, और 10वां क्या है 64/125 का घन रूप। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको वर्ग रूप में लिखना है ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। इसे हम दो भाग में बांट देंगे। ठीक है, 6 है ना, दो भाग में कितना हो जाएगा 0.001। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम इसका गुणा हम फिर से करेंगे इसी में, ठीक है 0.001, तो आपकी यही संख्या निकल कर आएगी। ठीक, तो इसका वर्ग रूप क्या होगा 0.001। ये 6 अंक थे ना, 6 6 के हमने यहाँ 3 कर लिए।
दशमलव के नीचे 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये 3 अंक दशमलव के नीचे आ गए, ये आपका सही है वर्ग रूप। यकीन ना हो तो आप इसे गुणा करके देख सकते हैं। देखिए हम गुणा करके दिखाते हैं आपको। 1 0 0 और 0, ठीक है, गुणित 0 0 0 0, गुणित 0 0 0 0, गुणित 0 0 0 0, ओके 1 0 0 0 0 0 0। अब आप कहाँ गुण दशमलव लगाएंगे? 3 अंक ये हैं, 3 अंक ये हैं, तो 6 अंक आप छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ देखिए ये संख्या आ गई यहाँ, तो आपका वर्ग रूप क्या हुआ? 0.0001, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट बता दिया था हमने। अब इसे कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हैं, या फिर गुणनखंड करिए इसका, तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मान Q है 0.05 का Q, यानी कि Q यानी कि 3 बार हम गुणा करेंगे इसमें। ये Q है, 3 बार गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। 0.05 इंटू 0.05। अब जो भी संख्या आएगी ना, ये उसका मान हो जाएगा। देखिए इसका हम जब गुणा करेंगे क्या होगा? 5 गुणित 5 गुणित 5, पचम 25 पंचे 125, तो हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। ये 125 रख लिए। अब जो 0 है 1 2 3, तो 3 जीरो और रख लेंगे, फिर इसमें हम दशमलव लगाएंगे, अब 0 बढ़ा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? आसान है, बिल्कुल आसान है गुणा करना। पचम 25 25 125 यहाँ रखिए। अब ये एक जीरो है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, एक ये है, तो 3 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, ये आपकी आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका घन रूप है, इसका घन रूप क्या है? 64 को हम जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 32 16 और 8 और 4 और 2 और 2, है ना। और इसको हम क्या करेंगे? 125 का फैक्टर करेंगे 5, तो 25 आएगा, फिर 5, फिर 5 आएगा, फिर, ठीक है। तो इस प्रकार से रखेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। ये कितने? 64, और 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 125। तो इसे क्या देना है? इसका देना है घन रूप, यानी कि 3 3 के जोड़े बनाने, ठीक है। तो इसके 3 के जोड़े बन गए, ये 3 के ये बन गए, ठीक है। तो 2 गुणित 2 बराबर 4, ठीक है, और इसका ये बन गया, तो 5 अकेला बचा, तो यहाँ 5 रख देंगे, ये आपका घन रूप हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, कल फिर आएंगे इसी समय, अच्छे से दूसरी प्रश्नावली लेकर आएंगे, तो ध्यान से पढ़ना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस वर्ष जो है हम कक्षा 7 का गणित बड़े अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय, धन्यवाद।